हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि एसबीआई अप्रेंटिस के लिए जो रिपोर्टिंग का मेल है वो आउट हो चुका है। सो वन बिग क्वेश्चन अराइजेज हियर। जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर करियर ग्रोथ कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है सर, वर्कलोड वगैरह जो सब कुछ है, रियलिटीज़ वगैरह वो पूछी है। तो मैं आज बता देता हूँ आप लोगों को। अपने बात को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट ही आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका माइंड सैचुरेटेड हो चुका है कि बस बहुत हो गया, अब जॉब करनी है चाहे कैसी भी जॉब हो, तो आप ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ करने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर काम आप पे थोपा जाएगा, जो चाहे वो क्लरिकल स्टाफ का काम हो चाहे ऑफिसर का हो, सारा काम आप पे थोपा जाएगा। तो आप सब कुछ सीखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब इसलिए आप ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन जो है बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसिटी है जॉब की, तो ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैं आपको जो रियलिटी है वो बता देता हूँ, जो प्रोफाइल वगैरह कैसी है, वर्कलोड वगैरह कैसा है। देखो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बता दूँ। हर किसी का काम आपको करना पड़ेगा। आप एक इंसान की तरह नहीं, एक मशीन की तरह आपको एक काम करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि जो वर्क लाइफ है वो कैसी है अप्रेंटिस की। लेट इवनिंग तक आपको काम करना पड़ेगा। आपके हाथ में आपके डिसीजंस नहीं है। परमानेंट जॉब है, जैसे मान लीजिए क्लरिकल की अगर अपने बात करें तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। देखो, काम का मतलब ये नहीं, काम चोरी नहीं होती, ऑनेस्टी होती है। लेकिन लिमिटेशंस रहे, अच्छी बात है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, मशीन अलग बात होती है। मशीन को भी थोड़ा रिलैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए अगर अपने बात करें, 1% 5% का काम कर रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो स्पॉइल हो रही है। ठीक है, सोशल लाइफ आपकी स्पॉइल हो रही है, तो उस चीज़ का मुझे तो कोई मतलब लगता नहीं है। ऐसी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको तैयार करनी चाहिए कि मतलब ऐसा टॉर्चर नहीं देना चाहिए जॉब के अंदर, जो कि मतलब होता है। अगर अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की बात करें, देखो परमानेंट है उसको तो इतना इशू नहीं होता। ऑफिसर्स का चलो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उनको मतलब बाइंडिंग होती है। लेकिन जो क्लरिकल वगैरह उनकी इतनी बाइंडिंग नहीं होती, वो टाइम से आए टाइम से जाएं, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अप्रेंटिस की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की बात करूँ, तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मन पे डर भी रहेगा, कभी भी आपको फायर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसलिए मतलब वहाँ पे आपको क्या होगा कि जो आपको बोला जाए उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर करने वाले आप हो, लेकिन आपका ड्राइवर कोई और होगा। जो परमानेंट स्टाफ है वो आपका ड्राइवर होगा। उसके बाद में अगर ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, कोई आपको अच्छा मैनेजर वगैरह मिल जाए, अच्छे मतलब स्टाफ वाले मिल जाए, तो आपकी मतलब केयर भी करेंगे, आपको मतलब सपोर्ट भी करेंगे। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम्स की, तो आपको मतलब वहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन रेयर चांसेस ऐसे, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है कि ऑफिसर्स पे इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, वो कोशिश यही करते हैं कि डाल दें किसी पे। ठीक है, वो पूरी कोशिश करते हैं। वो क्लरिकल को भी नहीं बख्शते। ठीक है, जो परमानेंट होते हैं वो तो डिपेंड करता है कि वो सामने वाला बंदा कैसा है, वो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, और करने वाले अगर आपस में सपोर्ट अच्छा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ गलत नहीं बोल रहा। किसी को ऐसे लगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, तू किसी को काम कर लेने दे, ये कर लेने दे, तो आप एक बार खुद से कॉमन सेंस में सोचना ये बात कि जो काम की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और भी लाइफ होती है। जैसा मतलब जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड वर्क है, जैसी आपकी वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, जिस तरीके का काम, जितने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसी जॉब है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा अगर आपको मन करे तो करो, कोई दिक्कत नहीं, करे तो नहीं करेगा। ठीक है, उसको और भी अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए ना, तो उसमें अपने नहीं बोल सकते। वो ऐसे तो है नहीं कि काम चोरी कर रहा है, जितना मतलब काम होना चाहिए उससे कम कर रहा है, उतना तो वो कर ही रहा है ना। एक्स्ट्रा ही करेगा, हर कोई एक्स्ट्रा ही करता है, लेकिन इतना भी नहीं। तो उस तरीके से मत सोचिएगा, बिल्कुल भी ऐसी बात मत बोलना कि किसी को काम कर लेने दो, क्योंकि कई नॉनसेंस एलिमेंट्स ऐसे आते हैं। महान ऐसी होती है जो मतलब ऐसे कमेंट करेंगे, श्योर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पता नहीं क्यों उनको भी पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी कॉमन सेंस तो है नहीं, तो वो वाली बात है। तो यहाँ मैं आपको मोटा मोटा जो आइडिया दे दूँ वो ये है कि अगर आप मतलब एक बेटर लाइफ चाहते हो, और कोई मतलब एग्ज़ाम, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आपका या परमानेंट फॉर्म में आप क्रैक करना चाहते हो, तो अप्रेंटिस आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और बात करूँ अगर आपकी ऑफिस वर्क की, वहाँ पे तो आपसे मतलब टारगेट्स पूरे करवाए जाएंगे, आपसे पानी तक मंगवाया जाएगा कि पानी लेकर आप बोतल भर के ला पानी की। ठीक है, तो भी आपको करना पड़ेगा, आपको सुनाया जाएगा सबके सामने, आपको मतलब डांट भी दिया जाएगा। परमानेंट को कोई नहीं डांट सकता, ऑफिसर्स क्लरिकल को नहीं डांट सकते, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। तो आपको डांटा भी जाएगा तो भी आपको सुनना पड़ेगा। समझ में आई चीज? तो अगर इन चीज़ों को फेस कर सकते हो तो वेलकम है, आओ, कोई दिक्कत नहीं अप्रेंटिस में। लेकिन मैंने जो रियलिटी है वो मैंने बता दी। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये ही जो मैंने बताया वही सारी की सारी रियलिटी है। अगर इनको आप फेस कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन करो। आपकी सिचुएशन खराब है, ज्वाइन करो, थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। और फ्यूचर की मैं बात करूँ तो कोई परमानेंट नहीं है। आपको ऐसे लालच रहेगा परमानेंट बना देंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा किसी को कि परमानेंट बनाया है। आगे आप लोगों की मर्जी है। तो जो है वो मैंने बता दिया, अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट।